आज जो है बेसिकली मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों का अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसके बाद आप लोगों के इंटर के रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंड जनरल साइंस कराची बोर्ड के। तो उसके अंदर क्या आप लोगों का बेसिकली स्टार्ट्स रहा और अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, मैं सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें कि आप लोगों को बहुत सारी जो है वैल्यूएबल चीज़ें पता चल सकें इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मैट्रिक के रिजल्ट आ गए और साथ में जो है आप लोगों के पास इंटर के जो ग्रुप्स रिजल्ट थे वो सारे अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। जो मतलब कि अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं उनके लिए तो बिग कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों की आगे की जर्नी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत इसी तरीके से जारी रखेंगे। और जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके नंबर कम आए हैं या फिर वो फर्दर कोई इंप्रूवमेंट या फिर वो ये सोच रहे हैं या फिर फेल हो चुके हैं, उनके लिए भी मैं इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैट्रिक का जो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो मैट्रिक का बेसिकली जो है आपके पास जो रेशो आया था मैट्रिक का वो था 81.23, ठीक है। 81.23 इट्स मीन के भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। और मैट्रिक का रिजल्ट मगर ओवरऑल अगर आप पुराने रिजल्ट से बताएं तो थोड़ा सा मतलब पूरा आप इससे पिछले वाला रिजल्ट देखें तो 84-85% था। इस बार टोटल 29,000 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे फेल हुए हैं और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो 1,31,000 है, ठीक है। अब जो 29,000 फेल हुए हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है फेलियर का रेशो जो है वो किन सब्जेक्ट्स के अंदर है? कुछ मोस्टली स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। अब मैट्रिक वाले स्टूडेंट जो हैं जो सप्ली की अपनी प्रिपरेशंस, क्योंकि देखो अभी तक तुम लोगों की मार्कशीट नहीं आई, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो 16 को बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मार्कशीट नहीं आई। मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों की मार्कशीट जो है एंड तक में जो है इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ अपनी अक्टूबर तक जो है इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अब तुमने क्या करना है कि तुम लोग का क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं अभी के लिए कि तुम लोग अपनी स्कूटनी करवाओ, ठीक है। आई नो कि यार बहुत सारे ये स्टूडेंट्स की एक साइकी होती है कि सर स्कूटनी से मार्क्स नहीं बढ़ते, फजूल है, ये है। बट देखो दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो नहीं पढ़ते हैं कोई मसला नहीं, बट करवा लो। और अगर नहीं करवाना चाहते, नहीं यार भूल जाते, तो फिर तुम्हारे पास एक ही चीज़ है कि भाई तुमने सप्लीज की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब सप्ली के लिए तुमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तुम अपने स्टडी प्लान वो कर सको। बाकी मैं एक मेंटोरशिप भी लेकर आ रहा हूँ फॉर सप्ली स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप लोग एनरोल कर सकते हो सप्लीज के अंदर। तो जिन जिनकी सप्लीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक स्टडी प्लान इंशाल्लाह लेकर आऊँगा, जो एनरोल नहीं होंगे वो स्टडी प्लान्स के थ्रू जो है मैं इंशाल्लाह वो बना दूँगा कैसे आप सप्लीज़ की तैयारी करो कि आप इंशाल्लाह जो है कामयाब हो सको, ठीक है। ये छोटी सी मैट्रिक की बात थी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में ही मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, बाकी कुछ इंग्लिश के अंदर और कुछ जो है पीएचडीज़ के अंदर भी जो है बट उनकी तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर ही है। बाकी जो है ये 3 मेजर सब्जेक्ट जो मैट्रिक के बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। अब आपने तैयारी कब से शुरू करनी है ये भी मैं तुम लोगों को इसी में बता देता हूँ। देखो तैयारी करने के लिए अभी से ही शुरू हो जाओ तैयारी करने के। टाइम नहीं वेस्ट करो, क्यों? क्योंकि यार देखो अगर तुमने इसको क्लियर करना है मैट्रिक की सप्लीज को, तुम्हारे पास ये अभी एनफ टाइम है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ में लर्निंग्स और फिर से दोबारा चीज़ों को ग्रैप करने के लिए वक्त लगता है। और अपनी जो है ना जिस तरह से तुमने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया उस तरह से तो बिल्कुल भी मत करना इस बार भी, क्योंकि मसला ये होता है कि हम जिस तरीके से तैयारी करते हैं हम सेम उसी वही गलतियां दोबारा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगेन सप्लीज आने के चांसेस होते हैं। अपने जो है स्टडी की जो लाइफ स्टाइल है ना उसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है। तो सब कुछ मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए तो यहाँ पे मैट्रिक का सिंपल सा बस यही है कि आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम लोगों के जो सप्लीज के एग्जामिनेशन ज़्यादा मतलब देर से नहीं होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 2 मंथ लगा लो। 2 मंथ में इंशाल्लाह जो है तुम लोगों का हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी अबाउट कि भाई सप्ली फॉर्म्स, तो सप्ली के फॉर्म जैसे ही तुम लोगों की मार्कशीट एंड में आएगी तो इंशाल्लाह जो है सप्ली के फॉर्म्स नवंबर तक में जो है तुम लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। रही बात, तो चलो अब आ जाते हैं इंटर की तरफ, ठीक है। इंटर की तरफ, क्योंकि इंटर थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सिनेरियोज होता है स्टूडेंट्स के लिए और इंटर में फेलियर रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास अभी तक जो 3 रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुके हैं और अभी तक 2 रिजल्ट जो है आना बाकी हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज़ प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट, कॉमर्स रेगुलर और ह्यूमैनिटीज़ रेगुलर, ठीक है। ये भी सून अनाउंस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक रिजल्ट इंशाल्लाह जो है कोशिश यही है कि एंड ऑफ अक्टूबर में अनाउंस हो जाए, बट लेट इट बी। अभी जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर आ जाते हैं। देखो मेडिकल का जो तुम लोगों का रेशो था, इट्स ऑल अबाउट, हमारे पास मेडिकल का जो रेशो था वो 52% रेशो था, ठीक है। 52 पॉइंट कुछ रेशो था तुम्हारा। इट मीन हम 52 ही अभी कर लेते हैं कंसिडर, ठीक है। और तुम्हारे पास जो यहाँ पे अपना प्री इंजीनियरिंग का जो रेशो था वो तुम्हारे पास इधर 46% था, ठीक है। ये आपके पास 46% है, ठीक है। और जनरल साइंस का जो बेसिकली आपके पास था वो था 48%, 48%। अच्छा जी, ये आपके पास 3 रेशोज़ हैं। अब यहाँ पे पॉसिबली मिस्टेक्स क्या हुई, क्योंकि देखो बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स फेल हैं, लाइक इन मेडिकल सेक्शंस में अगर आप चले जाओ तो टोटल आपके पास जो है 48% स्टूडेंट जो है यहाँ पर फेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाओ तो ओवरऑल मतलब कि हाफ से ज़्यादा कम्युनिटी फेल है इन दोनों सेक्शंस की हालत। अब
पॉसिबल क्या सिनेरियोज हो सकता है फेलियर होने के, ठीक है। इसमें आपका एक स्टडी प्लान हो सकता है कि आपने अपनी प्लान नहीं किया, कोई भी चीज़ करने में प्लानिंग्स होती हैं कि हमने इस तरीके से एक गोल्स होता है उसको अचीव करना है हमने, ठीक है। अब देखो यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि ये प्रेफर करते हैं कि सिर्फ लर्निंग इज़ नेसेसरी, कि भाई आपको बस आपके नोट्स या फिर आपको किसी भी चीज़ से, आपको गाइड से या किसी से भी आपको बस लर्न करवाना है सब कुछ, ठीक है। मगर मैं कहता हूँ कि भाई लर्निंग तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लर्निंग के बगैर आप पेपर में क्या करोगे। मगर आपका मेन लाइफस्टाइल, आपका बेसिकली जो है स्टडी प्लान, आपको कितना टाइम देना है। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि भाई आप इंटर के अंदर 12 घंटे पढ़ने के बाद भी अपने आप को क्लियर कर सकते हो। जब तक कि आपका एक स्टडी प्लान मेंटेन नहीं है, 12 घंटे से बेहतर। जब देखो 12 घंटे में ना बहुत दफ़ा आप उठोगे, बहुत दफ़ा आप रेस्ट लोगे, क्योंकि लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ सकते आप। तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि भाई 4 से 5 घंटे पढ़ो, बट वहाँ पे तुम ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा टॉपिक को कवर हो सके। स्टडी प्लान बताओ तुम लोगों के लिए भी, अगर तुम लोगों को स्टडी प्लान चाहिए, ठीक है, सप्ली के लिए, तो तुम लोग जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो कामयाब हो गया इंटर के अंदर, मैं उनको भाई दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों का आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि आप लोगों ने मेन अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और वहाँ पे आप लोगों का डिसाइड होगा कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। बहुत सारे कंप्यूटर की तरफ जा रहे होंगे, बहुत सारे मेडिकल की तरफ जा रहे होंगे, या मेडिकल के डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे जो है अदर फील्ड्स के अंदर जा रहे होंगे। तो ये अब आपकी चॉइस होगी, क्योंकि अब आपका मेन टाइम आ चुका है। बट जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं वो परेशान नहीं हुए। परेशान इसलिए नहीं हुए, देखो आपके पास भी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक तो आपके पास या तो स्कूटनी करवा लो। इंटर के अंदर मैं स्कूटनी करवाने के लिए बिल्कुल मना करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। क्यों? क्योंकि यार देखो इंटर का 40 टू 60 डेज़ के अंदर तुम्हारी स्कूटनी का प्रोसेस होता है, ठीक है। और स्कूटनी के तीनों फॉर्म्स तुम लोगों के पास अभी जो है आ चुके हैं। इवन कि तुम लोगों की मार्कशीट भी आ चुकी है, तो तुम लोग अपने कॉलेजेस जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोगों की बेसिकली मार्कशीट भी जो है वो हो सके। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बेसिकली ये हो सकता है कि तुम लोग स्कूटनी अगर करवाना चाहो, तुम्हें अगर दिल नहीं मान रहा तो तुम करवा लो, बट स्कूटनी के चार्जेस भी अब महंगे हो चुके हैं। पहले 500 हुआ करते थे, अब 1000 रुपीज़ है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब क्या है कि भाई सप्ली आ गई है, क्या करना चाहिए। देखो सप्ली आ गई है, फर्स्ट चीज़ इज़ दैट कि भाई तुम्हें अपना एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि भाई तुमने अपना स्टडी को किस तरीके से करना है, ठीक है। वर्कलोड रिड्यूस करो। वर्कलोड, अब एक चैप्टर है, हाँ, अब तुम्हारे पास ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे पास ऑब्वियस ही बात है अब टाइम कम है, क्योंकि तुम रेगुलर की अब नहीं पढ़ रहे हो, तुम सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हो। तो रेगुलर के अंदर जो है आप पूरे 8-9 महीने पढ़ रहे होते हो, बट यहाँ पे ऐसा होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 से 3 महीने हैं। अब 2 से 3 महीने के अंदर ऑब्वियस ही बात है आपने बहुत सी चीज़ें रिव्यू करनी है। बेशक रिव्यू करनी है, बट अपने स्टडी प्लान को चेंज करना है, अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर तुम लोग इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहते हो तो तकरीबन 60 लाइक करवा दो इंशाल्लाह, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि किस तरीके से तुम लोगों ने सप्ली की अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, अपना जो भी तुम लोग ने मिस्टेक्स किया, जो भी भाई गलती करी है, उन चीज़ों से सीखो कि भाई क्या मिस्टेक्स करी हैं तुमने इंटर में। ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी तुमने मिस्टेक्स नहीं की होंगी। इसमें से 2-3 पॉसिबल सिनेरियोज़ मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको प्रॉब्लम फेस होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फोबिया के शिकार होते हैं। मतलब कि आप डिफरेंट कोचिंग्स के अंदर तो अच्छे तरीके से पेपर दे देते हो, बट इन एग्जामिनेशन सेक्शंस जब आप बोर्ड की तरफ जा रहे होते हो या फिर आप बोर्ड्स में पेपर देते हो, तो वहाँ पे आप भूल जाते हो या इस तरह के पॉसिबल्स होते हैं सिनेरियोज़। तो उधर आपको बहुत डिफिकल्ट फेस होता है ये, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है चीटिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, लीक पेपर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इवन देखो ये सारे पेपर्स यूज़ करने के लिए भी आपने पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं आपको सबसे बेहतर मशवरा यही दूंगा कि अब के बाद से ये चीज़ें नहीं यूज़ करना। क्यों? क्योंकि भाई इसके बिहाफ पे बहुत स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है कि इंटर वाले जो है, अब देखो जो सप्लीज आ चुकी हैं उसके ऊपर तो रोना पीटा जा नहीं सकता। अब मेन चीज़ ये है कि आपके पास भी 2 से 3 महीने हैं, 2 महीने तो नहीं है, तकरीबन आप लोगों इससे ज़्यादा ही है, 3 महीने आप लोग हैं आप लोगों के पास। तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू हो जाओ। अब देखो जनरल साइंस के अंदर मोस्टली स्टूडेंट जो फेल हुए हुए हैं, वो उर्दू में बहुत बच्चों के फेल नहीं हुए हैं, उर्दू में बच्चों के कम मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के भाई फिजिक्स के अंदर जो है मामला बड़े ख़राब हुए हैं, फिजिक्स के अंदर हो गया, और मैथ्स के अंदर मोस्टली बच्चे जो है रहे हैं, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, केमिस्ट्री हो गया, और साथ में फिजिक्स, इसके अंदर भी फिजिक्स का मामला है, ठीक है। मेडिकल के अंदर जो है, प्री मेडिकल्स के अंदर जो है, इसमें भी आपके पास फिजिक्स के अंदर बहुत लातादार स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब फेल हुए। इवन मैं आपको बता दूं तीनों सेक्शंस के पीएचडी के अंदर मोस्टली बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हुए हैं। पासिंग से मतलब कि इस तरीके से आए हुए हैं 25, 26, 27, किसी के 18, किसी के 20, इस तरीके से। वो अच्छे नहीं है, ठीक है। बेशक 50 नंबर का पेपर होता है। तो अब आप लोग की जो भी सप्लीज आई हुई हैं, आपने शुरू से स्टार्ट करना है, अपनी स्टडी प्लान को लेके चलना है, वर्कलोड को अपने कम करना है, और एक ना मतलब कि एक तरीके से एक पाथ होती है ना, स्ट्रेट पाथ है, उससे चलना है, ठीक है। नो वन गोना टेल यू अबाउट इट कि यार आपने जो है सब आपको तैयारी की प्रेफर करवाएंगे, भाई तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। मैं कहूँगा तैयारी तो करना मस्ट है। आप तैयारी नहीं करोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है फेल ही होगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये 9 मैट्रिक नहीं है जहाँ 1 महीने पहले बैठ के आप सब कुछ समझ लो, या फिर 2 दिन पहले बैठ के सब कुछ कर लो। नहीं, आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ता है, आपने बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, तो इसलिए इट टेक्स टाइम,
ठीक है। तो अभी से ही अपनी तैयारी को लेके बैठ जाएँ, जो भी सप्लीज़ हैं आपकी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है पुरानी बुक से होगी या नई बुक से होगा। देखो सप्लीज़ जिससे तुम्हारे जिस सब्जेक्ट के अंदर जो बुक थी तुम्हारी, तुमने अगर पुरानी बुक ली थी, अब जैसे सेकंड ईयर की तुम्हारी फिजिक्स की बुक है वो पुरानी वाली होगी, जिसमें चैप्टर नंबर 11 तुम्हारे पास जो है कार्नोट इंजन्स और फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स, ये पूरे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वही वाली बुक यूज़ होगी जो तुमने अपने पेपर दिए हैं। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भाई कोई नई बुक से है, वही जिससे तुम फेल हुए हो वही वाला पेपर तुम्हारा डिज़ाइन होगा आगे जाकर। बाकी बोर्ड भी इन्फॉर्म कर देगा, अगर हुआ तो मैं तुम लोगों को उस चीज़ पे बता दूंगा। ठीक है, तो मामला थोड़े से तुम इंटर वालों के ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत मोस्टली स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं। कोशिश ये करो कि अपना एक स्टडी का प्लान बनाओ। ये 12-12 घंटे पढ़ने से बेहतर ये है कि सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, मगर 4 से 5 घंटे, मगर ऐसा पढ़ो कि भाई तुम्हें लगे कि मैं कुछ पढ़ के उठाऊँ। 12 घंटे में बार-बार उठने से मुझे नहीं लगता कि वो बेटर तरीका है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आप 5 घंटे पढ़ो, लग के पढ़ो। ठीक है, बाकी आप दोनों मैट्रिक और इंटर वाले स्टडी प्लान चाहते हो, सप्लीमेंट्री वालों के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो चाहते हो तो तुम लोग भाई लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। 60 तक लाइक करा दोगे तो इंशाल्लाह मैं जो है कुछ और बेहतरीन तरीके लेकर आऊँगा कि भाई किस तरीके से तुम लोगों ने अपने क्लियर करना है सप्लीमेंट्री को। बाकी इंशाल्लाह कोशिश रही मेरी तो मैं एक मेंटरशिप भी डिज़ाइन करूँगा तुम लोगों के लिए जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे मैं तुम लोगों को गाइड करूँगा कि भाई कैसे तुमने एग्जामिनेशंस देने हैं और किस तरीके से तुमने सप्लीमेंट्री करना है। ठीक है, आई होप यू लव द वीडियो। लास्ट इन समरी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यही समझाऊंगा कि मैट्रिक स्टूडेंट्स की अगर सप्ली आ गई है तो वो परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी परेशान होने का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, आई नो सप्लीज आ चुकी हैं, अब आपने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोचना है, बैठना है, रिलैक्स करना है कि हाँ यार सप्लीज आ चुकी है मेरी, अब मैंने भाई इसको क्लियर करना है। इसी तरीके से इंटर का भी मैं यही कहूँगा कि देखो सप्ली आगे परेशान होने वाली बात नहीं, सर मेरी तो सप्लीज आती नहीं थी, आ गई, देखो अब कोई फायदा नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूटनी भी करवाते हो जिसका कुछ भी नहीं होने वाला मैट्रिक का, फिर भी मैंने भाई इसलिए मैं श्योरिटी के बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 87% आई हुई थी, उसने स्कूटनी करवाई थी, अलहमदुलिल्लाह उसकी 91 हो गई थी। क्योंकि मैट्रिक के अंदर एक प्रॉपर जो है गैजेट रिपोर्ट आती है आपकी स्कूटनी की। ठीक है, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर, बट इंटर की कोई रिपोर्ट जो है नहीं आती है। बहुत पिछली बार भी आई थी, वो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था तो उस बिहाफ के ऊपर जनरल साइंस और कुछ 10 12 15 20 रोल नंबर्स के डाल के दे दिए थे उन्होंने। तो इसलिए इंटर की कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती स्कूटनी, तो इसलिए मैंने इंटर मना किया और मैट्रिक का मैंने कहा कि यार करवाना है। ठीक है, करवा लो। बाकी इंटर वाले अगर करवाना चाहते हैं, अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल को तसल्ली, वरना एक ना गिला हमेशा रह जाता है दिल में कि यार ये हो जाता तो फिर सही। अपने वर्कलोड को लेस करो। ठीक है, स्टडी प्लान्स बनाओ, टॉपिक्स को देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर, उनको थॉरली जो है लर्न करो। और लर्न करने के साथ साथ अदर प्रोसेस भी होंगे कि कैसे तुम अपना अफेक्टिव टाइम मैनेज करते हो। टाइम मैनेज देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके पेपर्स छूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जो है अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। ठीक है, और फिर बहुत सारे बच्चे जो है भूल भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक जो है वर्क लोड सिनेरियोज बहुत रखा हुआ होता है, सब कुछ दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं। इंटर की तैयारी ऐसे नहीं होती है। ठीक है, एंड आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स रिलेटेड टू बोथ सिनेरियोज, मैट्रिक और इंटर की सप्लीज। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम लोग ये वीडियो पसंद आएगा, गिव अ थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई वांट यार तुम सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले मिले। और मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं तुम लोगों से एक छोटी मतलब कि एक सपोर्ट चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वही एक मेरे लिए मोटिवेशन है तुम लोगों की तरफ से, जो मैं तुम लोगों के इतना अपना टाइम निकाल कर तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इंशाल्लाह फिर जो है तुम लोग 60 लाइक्स करवा दोगे, उसके बाद फिर मैं अपना एक सेशन लेकर आऊँगा तुम लोगों के लिए इसी तरीके से। और अपनी मेहनत करो। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स सप्ली के लिए परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सप्ली आई है क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए हर वक्त सोचना कि यार सप्ली आ गई, आगे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। सप्ली आ गई है, हाथ से ही बैठो, अपने आप को मोटिवेट करो। देखो अल्लाह ताला है, इंशाल्लाह जो है तुम लोग कामयाब हो जाओगे। अम, एक फेलियर के बाद इंशाल्लाह जो है इंसान कामयाब भी हो जाता है, तो फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, फेलियर से डट कर खड़े होने चाहिए। अपने आप को मतलब कि कमज़ोर मत समझो। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ठीक है, मेरी पूरी टीम तुम लोगों के साथ है, कराची एजुकेशन न्यूज़ तुम लोगों के साथ है। तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माय फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जिन जिन की सप्लीज आई हैं वो सारे स्टूडेंट्स मेरे इस जो है जो मैं अभी एक कंट्रीब्यूशन तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम सब कामयाब हो। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखो। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।